क्या हो अगर किसी का भोजन बनाना खाना केवल आत्मतृप्ति और उदर पोषण स्व उदर पोषण के लिए ही हो? क्या आज्ञा है इसमें शास्त्रों की? महाराज श्री मनु क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी आत्मानुरागी ज्ञानानुरागी बंधुओं को सादर नमो नारायणाय। महाराज श्री मनु मनुस्मृति के अध्याय 3 में अब तक पिछले कुछ श्लोकों में हमें समझाते आ रहे थे भोजन के विषय की मर्यादा। इसमें प्रधान रूप से अतिथि सेवा के विषय में उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। फिर घर में हम पर आश्रित लोगों की तृप्ति का ध्यान रखना उन्होंने हमें अपना अगला कर्तव्य बताया। मनुस्मृति अध्याय 3 के श्लोक संख्या 118 में आज क्या बता रहे हैं मनु महाराज? इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए महाराज श्री मनु बोल रहे हैं, अघम स केवलम भुंक्ते यह पचन्त्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशिनम ये तत्सताभन्नम विधीयते। जो लोग केवल स्वयं के ही तृप्ति और उदर पोषण के लिए भोजन बनाते हैं, भोजन अन्न नहीं होता, वो भोजन सामान्य आहार नहीं होता है। वो क्या होता है? महाराज श्री मनु बोलते हैं, अघम स केवलम भुंक्ते ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है वो जब खाता है तो वो अन्न नहीं होता, वो भोजन नहीं होता, वो पाप होता है। ऐसा व्यक्ति केवल पाप का भोजन कर रहा होता है। अघम स केवलम भुंक्ते। और वहीं जो सज्जन लोग होते हैं, जो पूर्व में बताए गए नियमों को आधार मानकर, शास्त्रों की आज्ञा मानकर और अपना कर्तव्य मानकर प्राणी मात्र की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए यज्ञ की भावना से भोजन बनाते हैं, वे जब उस भोजन को करते हैं तो वस्तुतः वो भोजन फिर भोजन नहीं रहता, वो भोजन यज्ञ का प्रसाद हो जाता है। यदि आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? यही बात, यही भाव भगवान कुछ अलग शब्दों में, शब्दों का हेर फेर है, लेकिन बात यही बता रहे हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। शब्दों का हेर फेर है, लेकिन बात पूरी यही है। महाराज श्री मनु वही बात बोल रहे हैं जो भगवान का वाक्य है। तो क्या करना चाहिए? भगवान से सद्बुद्धि मांगिए कि हे प्रभु, हम जो भोजन बनाएं वो केवल हमारी उदर पूर्ति के लिए न हो, केवल हमारी तृप्ति के लिए न हो, शास्त्राज्ञा के निर्वहन के लिए हमारा भोजन हो। हम भोजन बनाएं यज्ञ की भावना से और स्वयं से पहले उससे संसार को तृप्त करने का हमारा भाव रहे। कैसा लगा आज का ज्ञान? यदि अच्छा लगे स्वयं के जीवन में उतारिए, परिवार में बंधु बांधवों को ज्ञान शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए एक यात्रा स्वयं की ओर के साथ, ताकि इस ज्ञान धारा से आप सतत लाभान्वित होते रहें। मिलेंगे नए विषय के साथ अगली ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए नमो नारायणाय।